सोचिए, अगर वो दिन आ जाए जब इंसान अपने ही बनाए दिमाग से हार जाए। एलोन मस्क वो इंसान जिसने भविष्य को बदल दिया, लेकिन आज वही इंसान भविष्य से डरता है। वो कहता है एआई इंसानियत के अंत की शुरुआत हो सकती है। क्या मस्क की ये चेतावनी सच होगी? क्या मशीनें इंसानियत से आगे बढ़ जाएगी, या हम अभी भी वक्त रहते कुछ बदल सकते हैं? ये कहानी उस फ्यूचर की है जहां इंसानियत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमने सामने खड़ी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, परिचय और पृष्ठभूमि। क्या आपने कभी सोचा है, वो मशीनें जो पहले सिर्फ इंसानों की मदद करती थी, अब खुद इंसानों से आगे निकलने लगी है। आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नई बुद्धिमत्ता बन चुकी है, जो सोचती है, समझती है और खुद फैसले लेती है। और इसी तेजी से बढ़ती बुद्धिमत्ता को देखकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और बिजनेसमैन एलोन मस्क चिंतित है। एलोन मस्क ने कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं, या फिर सच में ऐसा दिन आने वाला है जब मशीनें हम पर हुकूमत करेगी? दोस्तों, आज हम उस सच्चाई को जानेंगे जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान माइंड को भी पहचान कर चुकी है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रणाली जो इंसान जैसी सोच विचार करने में सक्षम है। ये मशीनों को सीखने, समझने और अनुभव से खुद को बेहतर बनाने की शक्ति देती है, वो भी बिना किसी मानवीय मदद के। शुरुआत में एआई का इस्तेमाल हुआ हमारे मोबाइल के कैमरे, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट जैसे साधारण कामों के लिए। लेकिन अब एआई की रफ्तार ने कुछ ही सालों में ऐसा रूप ले लिया है जो पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया। आज एआई इंसानों के लिए कोड लिख रही है, कला बना रही है, संगीत रच रही है और यहाँ तक कि इंसानों की नौकरियां भी ले रही है। और मस्क जैसे लोग मानते हैं, अगर ये रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो इंसान अपनी ही बनाई मशीनों पर नियंत्रण खो सकता है। इलोन मस्क ने 2015 में ही चेतावनी दे दी थी कि अगर हमने एआई को नियंत्रित नहीं किया तो ये मानव सभ्यता का अंत साबित हो सकता है। उन्होंने बार बार कहा है कि परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक एआई हो सकती है। और यही कारण है कि उन्होंने ओपन एआई जैसी संस्थाओं की शुरुआत में मदद की, ताकि एआई सुरक्षित और मानव हित में विकसित हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दिशा अब प्रॉफिट की ओर ज्यादा और मानवता की ओर कम हो रही है, तो उन्होंने खुद अपनी कंपनी एक्स एआई बनाई। एक्स एआई का मकसद है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो ट्रूथ सीकिंग यानी सच्चाई की खोज में हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने में। लेकिन मस्क के ये सारे कदम एक ही बात पर इशारा करते हैं कि वो डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मशीनें इंसानियत की जगह खुद ले ले। इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने कोई शक्तिशाली चीज बनाई है, उसने उसका दुरुपयोग भी किया है, और यही डर आज फिर सामने है। तो सवाल उठता है, क्या हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या एआई इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार साबित होगा, या उसका अंत? आखिर इलोन मस्क को ऐसा क्या दिखा कि जो हमसे ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे हैं? क्या वाकई एआई के अंदर छिपा है इंसानियत का अंतिम खतरा? ये जाने हैं हम अगले पार्ट में। एलोन मस्क की वार्निंग का गहराई से विश्लेषण। चैप्टर 2, एलोन मस्क एक ऐसा नाम जो नवाचार का प्राय है, लेकिन जब यही व्यक्ति भविष्य को लेकर डर व्यक्त करता है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ये सब मस्क की फ्यूचरिस्टिक सोच की पहचान है। लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व खतरा बन सकती है। 2014 में मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, एआई मानव सभ्यता के लिए परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उस वक्त लोगों ने इसे एक एक्सजेशन समझा, लेकिन क्या सच में ऐसा था? उन्होंने चेतावनी दी,
अगर हमने एआई को सही दिशा में नहीं बढ़ाया तो ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और एक बार जब मशीनें खुद सोचने लगेगी तब इंसान का अस्तित्व ही सवाल बन जाएगा। 2017 में मस्क ने कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो ह्यूमन कंट्रोल से कहीं आगे जा सकता है। उनका कहना था कि जैसे जैसे एआई को ट्रेन किया जा रहा है, वो हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार को समझना सीख रही है। और जो टेक्नोलॉजी इंसान को समझने लगे, वो उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकती है। एलोन मस्क ने यहाँ तक कहा कि एआई डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगी, यानी एक ऐसी चेतना जो इंसान की हर सीमा को पार कर जाएगी। और तब इंसान का दिमाग उसके सामने वैसा ही होगा जैसे आज बंदर का दिमाग हमारे सामने है। उनकी बात सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, क्योंकि मस्क खुद एआई डेवलपर में से एक हैं। उन्होंने ओपन एआई की शुरुआत इसी सोच से की थी, ताकि एआई इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल हो, ना कि विनाश के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, वही ओपन एआई आज सबसे शक्तिशाली एआई बन चुकी है, चैट जीपीटी। और अब मस्क खुद उस टेक्नोलॉजी से ज्यादा चिंतित है। तो सवाल उठता है, क्या मस्क का डर सही है? क्या एआई सच में एक दिन इंसानियत पर हावी हो जाएगी? क्या ये सब एक डर है जो तकनीक की ताकत देखकर पैदा हुआ है? आखिर मस्क इतनी चेतावनियां क्यों देते रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा कुछ देखा है जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो अगर मस्क की चेतावनी सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई हो जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रही है? और अगर ऐसा है तो हम इंसान इसके लिए तैयार है या नहीं? क्या इंसान अपने ही बनाए दिमाग से बच पाएगा? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। एआई कैसे इंसानियत पर हावी हो सकती है। एलोन मस्क की चेतावनी सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य की झलक है, जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा मिटने लगती है। एआई धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही है जो इंसान सदियों से सीखते आए हैं, सोच, तर्क, भावनाएं और अब फैसले लेना भी। पहला खतरा है ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, यानी जब मशीनें खुद फैसले लेने लगे। आज एआई खुद तय कर सकती है कि कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी नहीं। सोचिए, अगर वो ये तय करने लगे कि कौन से इंसान जरूरी है और कौन नहीं। दूसरा खतरा है वेपनाइज्ड एआई। मस्क ने कई बार कहा है, अगर एआई को हथियारों के साथ जोड़ दिया गया तो भविष्य का युद्ध इंसानों का नहीं, मशीनों के बीच लड़ा जाएगा। आज दुनिया में किलर ड्रोन मौजूद है जो खुद टारगेट पहचान कर हमला कर सकते हैं। अगर किसी दिन इनका कंट्रोल किसी रग एआई के हाथ में चला गया तो सोचिए, दुनिया का नक्शा बदलने में बस कुछ मिनट लगेंगे। तीसरा खतरा है एआई मैनिपुलेशन। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपकी सोच, आपके चुनाव और यहाँ तक कि आपकी राय, सबको एआई धीरे धीरे सेव कर रही है। एलोन मस्क ने कहा था, जो इंसान डेटा को कंट्रोल करेगा वो इंसानियत को कंट्रोल करेगा। और आज डेटा पूरी तरह से एआई के कब्जे में है। एआई का चौथा खतरा है जॉब रिप्लेसमेंट। मस्क का कहना है, आने वाले 10 से 15 सालों में एआई 80% नौकरियों को बदल देगी। ड्राइवर, टीचर, रिपोर्टर, यहाँ तक कि डॉक्टर, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। एआई के पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, इमोशनल जजमेंट है, और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एआई के पास अब क्रिएटिव पावर भी आ रही है। वो पेंटिंग बना सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है, स्क्रिप्ट लिख सकती है, और वो सब कुछ जो हम सोचते थे कि सिर्फ इंसान कर सकता है। अब सोचिए, अगर किसी दिन एआई को सेल्फ अवेयरनेस मिल जाए, अगर एआई समझ जाए कि वो जिंदा है, तो क्या वो हमारे आदेश मानेगी या खुद अपनी दुनिया बनाएगी? एलोन मस्क कहते हैं, एआई को भगवान जैसा बनाना
खतरनाक है, क्योंकि वो एक बार जाग गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, क्या हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो इंसान ने हर युग में की, शक्ति बनाकर उसका गुलाम बन जाना? क्या वाकई एआई इंसानियत को खत्म कर सकती है, या फिर ये खतरा सिर्फ मस्क के दिमाग की कल्पना है? और अगर ये सच है तो इसे रोकने का रास्ता क्या है? क्या अब भी वक्त है इंसानियत को बचाने का? यही जानेंगे हम अगले पार्ट में। पार्ट 4, एआई को नियंत्रित करने के समाधान और मस्क की विजन। जहां एक तरफ एआई का डर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एलोन मस्क एक सवाल उठाते हैं, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित कर सकते हैं इससे पहले कि ये हमें नियंत्रित करे? एलोन मस्क का मानना है एआई को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही दिशा दी जा सकती है। उन्होंने कहा, हमें अब से एआई के लिए रेगुलेशन यानी कानून चाहिए। जैसे हम परमाणु ऊर्जा को नियमों के तहत रखते हैं, वैसे ही एआई को भी सीमाओं में रखना होगा। 2017 में एलोन मस्क ने ओपन एआई की शुरुआत इसी सोच से की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एआई का इस्तेमाल इंसानियत के भले के लिए हो और सभी के लिए सुरक्षित और पारदर्शी रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एआई का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक और चेतावनी दी, एआई को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद को अपग्रेड करना होगा। इसी सोच से उन्होंने न्यूरोलिंक शुरू किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान के दिमाग और कंप्यूटर को सीधे जोड़ देगी, ताकि इंसान मशीनों की स्पीड से सोच सके और उनका मुकाबला कर सके। एलोन मस्क का विजन है सिम्बोसिस, यानी इंसान और मशीन का एक साथ विकास, जहां एआई इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे। लेकिन मस्क जानते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी से समस्या हल नहीं होगी, हमें नैतिकता और जिम्मेदारी भी चाहिए। एआई को वो दिशा देनी होगी जो इंसानियत को ऊपर उठाए, ना कि उसे मिटा दे। उन्होंने कहा था, एआई का असली उद्देश्य इंसान की अक्षमता बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उसे रिप्लेस करना। और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज कई वैज्ञानिक, इंजीनियर और नीति निर्माता मस्क की इसी सोच पर काम कर रहे हैं। शायद यही वो पल है जब इंसानियत को तय करना होगा, क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे या उसके निर्माता बनेंगे। एलोन मस्क हमें डराते नहीं है, वो हमें जगाते हैं, ताकि हम समय रहते समझ जाए, एआई एक खतरा नहीं बल्कि एक परीक्षा है जो तय करेगी इंसानियत कितनी बुद्धिमान है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई हमें खत्म करेगी या नहीं, सवाल ये है, क्या हम खुद को इतना समझदार बना पाएंगे कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 6, इसका निष्कर्ष और भविष्य दृष्टि क्या है। तो दोस्तों, एलोन मस्क की चेतावनियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें तैयार होने का संदेश देती है। एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और ये पॉसिबल है कि मशीन इंटेलिजेंस मानव स्तर से आगे निकल जाए, अगर हम नियंत्रण, मानव मूल्य, जागरूकता, वैश्विक सहयोग नहीं करें तो जोखिम वास्तविक हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी समय है, हम अभी कार्रवाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ टेक कंपनियों या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका हिस्सा है। एलोन मस्क ने भी यही कहा है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा एआई सुपर ओके दिशा में जाए, ना कि सुपर खराब। यानी हमारी दिशा तय करने का अभी वक्त है। अगर हम सही दिशा में कदम उठाए तो एआई मानवता के लिए वरदान बन सकती है, जैसे रोग मिटाने में, शिक्षा सुविधा देने में, जैव विविधता सुरक्षित करने में, असंभव जैसा काम आसान बनाने में। लेकिन अगर हम चूके तो खतरा सिर्फ कल्पना नहीं है। यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक, एक उत्सुक दर्शक, एक विद्यार्थी, एक माता पिता हैं, तो इस विषय को हल्के में ना ले। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे भविष्य का पार्ट है, और हमारे भविष्य में हमको भागीदारी करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, क्योंकि आने वाले समय में हम एआई के ऊपर बहुत ही जबरदस्त कंटेंट लाने वाले हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।